कॉन्फ्रेंस खतीब इनकलाब हजरत अल्लामा सदर आलम साहब क़िबला चंपारनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बड़ी कुरान पाक की तफसीर सुनिए, सुभान अल्लाह, कलाम पाक की तफसीर सुनिए, कलाम पाक की तफसीर सुनिए, रसूल पाक की तौकीर सुनिए। मियाँ आप कुछ सुनिए या न सुनिए, लेकिन अल्लामा सदरे की तकरीर सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा व अला आलिहि अरसलहु इलन नासि काफ़तन बशीरन व नज़ीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। हज़रात, आइए सुनने और सुनाने से क़ब्ल बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में झूम कर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अल्हम्दुलिल्लाह। सुने कि हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। और सरकारे आला हजरत के कलाम पर किसी शायर ने तज़मीन किया और यूं कहा, उनका करम के हमको रब से मिला दिए हैं, दीने नबी की राहें हमको बता दिए हैं, तारों को अपनी ज़ौ से रोशन बना दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुनचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और एक जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात, आपको मालूम होगा कि एक मर्तबा एक सायल अबू जहल की बारगाह में आया था और आकर के अर्जी पेश किया था, ए अबू जहल, हमने सुना है कि तुम बहुत बड़े बादशाह हो, तेरे पास जो भी आता है तुम उसे कुछ न कुछ दे देते हो। मैं बहुत आस लगाकर तेरी बारगाह में आया हूँ, कुछ लेने के लिए आया हूँ, मुझे कुछ अता कर दो। अबू जहल को मौका मिल गया। उसने सोचा कि मौका अच्छा है, क्यों ना हो सायल को ना दे करके ऐसा घर का पता बता दे जहाँ जाएगा वहां से खाली हाथ आएगा तो दुनिया हंसेगी, दुनिया ताना देगी। अबू जहल ने सायल को कहा, ए सायल, अगर मैं दूंगा हो सकता है 10-20 दूंगा, चंद रकम दूंगा, लेकिन ऐसा घर का पता बता रहा हूँ जहाँ तू चला जा, वहां जब पहुंचोगे तो माला माल हो करके आओगे। हालांकि अबू जहल को मालूम था कि जिस घर का पता बता रहा हूँ उस घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला है, कई दिन से खाना नहीं बना है। अबू जहल उस घर का पता बता रहा है। सायल को कहता है, ए सायल, अगर तुम माला माल होना चाहते हो, अगर तुम दौलतमंद होना चाहते हो तो जाओ, एक घर का पता बताता हूँ, उनकी बारगाह में चले जा, वो तुझे माला माल कर देंगे। कहा पता बताओ। कहा वो पता हजरत अली के घर का है। सुभान अल्लाह। हजरत अली के घर चले जा, लेकिन इतना सुन ले, जब अली पूछे भेजने वाला कौन है तो मेरा नाम मत बताना। हजरत अली की बारगाह में भेजने वाला अबू जहल जब उस सायल को भेजा है, जब सायल हजरत अली की बारगाह में पहुंचा है, पहुंचने के बाद अर्जी पेश करता है, ए अली, हमने सुना है कि आपकी बारगाह में जो भी आता है, अगर मोहताज आता है मुख्तार बन करके जाता है, लाचार आता है तो मुस्कुरा करके जाता है, नंगा आता है तो बदन को ढक करके जाता है, आपकी बारगाह में भूखा आता है तो खाना खा करके जाता है। ए अली, मैं ये सोच करके आया हूँ कि आपकी बारगाह में आया हूँ तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा, इतना लेकर के जाऊंगा कि मैं तो क्या, मेरी आने वाली नस्लें खाते रहे। हजरत अली की बारगाह में सायल पहुंचा। हजरत अली ने कहा, ए सायल, जरा तू ये बता, तुम मेरी बारगाह में आए हो, हर एक शख्स को मालूम है कि मेरे घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला है, मेरा हसन भूखा है, मेरे हुसैन भूखे हैं, मेरी फातिमा भूखी है, तुम मेरी बारगाह में आए हो, तुम डायरेक्ट नहीं आए हो, इनडायरेक्ट आए हो। ए फकीर, जरा तू ये बता दे, तुझे भेजा कौन है? फकीर सोचता है, अगर बता दूंगा तो वहां से भी जाऊंगा और यहाँ से भी जाऊंगा,
जाऊंगा। तब हजरत अली ने कहा, ए सायल, अगर भेजने वाला का नाम बता देता है, अगर तुमको जिसने भेजा है उसका पता बता देता है, उसका नाम बता देता है, तो याद रख अली की बारगाह में आए हो, खाली हाथ आए हो, लेकिन जब यहाँ से जाओगे तो माला माल हो करके जाओगे। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, आपकी बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर किसी के घर में कई दिन से खाना ना बना हो, किसी के घर में अगर चंद सिक्के ना हो, किसी के घर में खाने पीने का सामान ना हो, अगर कोई शख्स आ जाए और आकर के कहे मैं खाना खाना चाहता हूँ, तो आप पड़ोसी का मदद लेते हैं, पड़ोसी के घर जाते हैं, किसी मालदार से सहारा लेते हैं, किसी मालदार से पैसा लेते हैं, रकम लेते हैं और लेकर के फकीर का इस्तकबाल करते हैं। लेकिन याद रखें, अली के घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला है, लेकिन अली बोलते हैं, ए सायल, अगर भेजने वाला का नाम बता देगा, भेजने वाला का नाम बता देगा, तो अली तुझे इतना देगा कि तू तो क्या, तेरी आने वाली नस्लें खाती रहेगी, फिर भी दौलत में कभी कमी नहीं आएगी। अल्लाहू अकबर। उलमाए किराम मौजूद है, उलमाए किराम हमेशा बोलते हैं कि मोहम्मद का घराना वो है जो खुद खाते नहीं है, कायनात को खिलाने की ताकत रखते हैं। अल्लाहू अकबर। हजरत अली ने कहा, ए सायल, बता तुझे भेजा किसने है। अब फकीर सोचा, अगर नाम बता देता हूं तो ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, मुझे नाम बताने में क्या जाता है। फकीर को तो दौलत चाहिए, फकीर के तो बाल बच्चों की परवरिश की यानी सरो सामान चाहिए, मुझे भेजने वाला कोई आम नहीं है, भेजने वाला अबू जहल है। इतना सुनना था, हजरत अली का हाथ उठ गया है, रब की बारगाह में दुआ करते हैं, ए पाक परवरदिगारे आलम, आज हजरत अली का इम्तिहान हो रहा है। ए मेरे मौला, हमने सुना है कि जब कोई दुखियारा, जब कोई परेशान हाल अगर तेरी बारगाह में मुस्तफा का वसीला बना करके अगर दुआ कर देता है तो उसकी दुआ तू कबूल फरमा लेता है। अल्लाह अकबर। हजरत अली फरमाते हैं, जिंदाबाद, तू मेरे करीब आ। सायल को करीब बुलाया गया है। जब सायल करीब आता है, हजरत अली कहते क्या है, तुम अपनी मुट्ठी को खोल दे, जब तेरी मुट्ठी पे मैं जब फूंक मार दूं, अपनी मुट्ठी को बंद कर लेना। अब सायल कहने लगा, ये कौन सा खेला खेला जा रहा है, ये कौन सी बात हो रही है। अली कहते हैं, मैं तेरी मुट्ठी में जब दम कर दूं तो अपनी मुट्ठी को बंद कर लेना। लेकिन फकीर था, लेकिन वो कोई कच्चा ईमान वाला नहीं था, आने वाला जो फकीर था हजरत अली से प्यार करने वाला था, मुस्तफा से प्यार करने वाला था। अल्लाहू अकबर। फकीर आगे बढ़ा है, अपनी मुट्ठी को खोला है और मुट्ठी को खोल करके अली की बारगाह में पेश किया है और फौरन अपनी आंखें को बंद करता है। हजरत अली शेरे खुदा अपनी जबान को हरकत देते हैं और कुछ पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद सायल की मुट्ठी में फूंक मार देते हैं। जैसे ही दम करना था, सायल अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है और बंद करने के बाद अब कहता क्या है, ए अली, अब मैं क्या करूं। हजरत अली कहते हैं, तुझे यहाँ मुट्ठी खोलने की जरूरत नहीं है, तुझे मुट्ठी वहां जा करके खोलना है जहां से तू आया है, जिसने तुझे भेजा है। लेकिन याद रखो, जब तुम मुट्ठी खोलोगे तो मुट्ठी खोलने से पहले कुरान पाक की ये आयत जरूर पढ़ लेना। फकीर ने कहा, कौन सी आयत है। हजरत अली ने कहा, दुनिया में कोई मोमिन जब कोई काम करता है तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, और जब बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है तो उसका काम अल्लाह के हवाले हो जाता है। और जो मोमिन अपना काम अल्लाह के हवाले कर देता है, उस काम में कभी शैतान दखल अंदाजी नहीं करता है। जो नबी का नाम लेकर, अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू करता है, अल्लाह उस काम में बरकतें अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खातूने जन्नत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सदर आलम चंपारनी। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग क्या चाहते हैं कि वक्त मुझको कम मिला है तो हम तेजी में बोल के मर जाएं, आप लोग चुपचाप देखिएगा, ऐसा काम मत कीजिए। अगर शायर को सुनने की कुव्वत रखते हैं तो खतीब को भी सुनिए। आज यही वजह है, आप देखिएगा, हमारे उलमा कहते हैं कि अगर आप अपने बच्चे को खिलौना नहीं देंगे, हमारे अकाबिरों ने कहा है, अगर आप अपने बच्चे को खेलने के लिए सामान नहीं देते हैं तो हो सकता है 1 घंटा रोएगा, 1 दिन रोएगा, 24 घंटा रोएगा। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को इल्म नहीं देते हैं तो पूरी जिंदगी रोएगा। अगर इल्म नहीं देते हैं तो पूरी जिंदगी रोएगा। और अगर आप इल्म लेना चाहते हैं और इल्म से अगर आपको प्यार है, फातिह खैबर से प्यार है, आका हसन हुसैन से प्यार है, तो पूरा मजमा हसन हुसैन के नाम पर हाथों को उठाकर कह दे, या हुसैन।
और आवाज से या हुसैन। या हुसैन। हज़रत अली ने कहा जाओ जहां से तुम आए हो, जब वहां पहुंच जाना अपनी मुट्ठी खोलने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेना। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके अपनी मुट्ठी को खोल देना। अब फकीर पहुंचा अबू जहल के करीब। अबू जहल ने पूछा ए सायल क्या लाए हो, ए सायल तेरी मुट्ठी में क्या है? कहा क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है मेरी मुट्ठी में कैद है, जो भी है मेरी मुट्ठी में कैद है। कहा क्या है जरा देखा तो सही। फकीर ने कहा ए अबू जहल तुम ना समझोगे, ए अबू जहल तुम ना मानोगे। अरे अली की बारगाह में गया था, उनका रौजा खाली है, उनके घर में दौलत ही है, लेकिन अली ने अपनी जबान को हरकत दिया है और मेरी मुट्ठी में फूंक मारा है और कहा है अबू जहल के करीब जाकर के बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के मुट्ठी को खोल देना। अबू जहल ने कहा जल्दी से बिस्मिल्लाह पढ़ो और मुट्ठी को खोलो। मुसलमानों अगर अली से प्यार है, आने वाला महीना मुहर्रम शरीफ का महीना रहा है, अगर उस महीने से प्यार है तो इस आवाज को सुनने के बाद अगर आप खामोश रहेंगे तो मैं समझ जाऊंगा आप खातूने जन्नत कॉन्फ्रेंस में आए हैं, उलमा को देखने के लिए आए हैं, अल्लामा जौहर को देखने के लिए आए हैं, दिलबर शाही को देखने के लिए आए हैं। आप देखिए इनको देखना सवाब भी है, लेकिन देखने के साथ साथ अगर सुबहान अल्लाह कह देते हैं तो कसम खुदा की देखने का सवाब अलग मिलेगा और बोलने का सवाब अलग। वाह बोलने का सवाब अलग मिलेगा। जिया मजहरी को आपने देखा, जियाउल कादरी साहब को आपने देखा। अब जब वो साहिल अपनी मुट्ठी को बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके जब खोला, अबू जहल की आंखें खुली की खुली रह गई, देखता रह गया। अबू जहल कहता ए साहिल जरा तू ये बता, ए फकीर जरा ये बता, ये सामान कहां से मिला, अली कहां से दिए, क्या अपने तिजोरी से ला कर दिए, क्या अपने जेबे खास से दिए? फकीर ने कहा नहीं। तो फिर कहां से दिए? फकीर ने कहा अली ने अपनी आंखों को बंद किया, जबान को हरकत दिया और मेरी मुट्ठी में दम कर दिया। और मुट्ठी में जैसे ही दम किया तो दम का ये पावर है कि अली फूंक दिए मेरी मुट्ठी में, तो फूंकने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला मेरी मुट्ठी में हीरा पैदा कर दिया है। अल्लाह अकबर। अब मुझे कह लेने दिया जाए, अब तसव्वुर की दुनिया में उतर करके हजरत अली की बारगाह में अर्जी पेश किया जाए। ए अली, हसन कई दिन के भूखे हैं, हुसैन कई दिन के भूखे हैं, फातिमा कई दिन की भूखी है। ए अली आप कई दिन से खाना नहीं खाए हैं, अगर चाहते तो इसी हीरे से आप अपने बच्चे को खिला देते, इसी हीरे को बेच करके आप अपने घर में खाना बनवा लेते, लेकिन ए अली आपने सायल को क्यों दिया? तो हजरत अली फरमाते हैं कि अली का घराना कोई आम घराना नहीं है, वो तो खाता नहीं है लेकिन जमाने को खिलाने की कुव्वत रखता है, पूरी दुनिया को खिलाने की कुव्वत रखता है। अब आओ जरा कहना चाहता हूँ एक पुरानी बात, जरा हाथ उड़ा कर बोलिए सुभान अल्लाह। आप जानते हैं एक मर्तबा एक आदमी अली की बारगाह में पहुंचा और पहुंचने के बाद कहा या अली मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, बुखार लगा हुआ है, आप दम कर दीजिए, ताबीज बना दीजिए ताकि मेरा लाल ठीक हो जाए। हजरत अली ने कागज का 3 टुकड़ा लिया और लेने के बाद तीनों टुकड़ा पे एक टुकड़ा बड़ा हुरूफ में अल्लाहु अकबर, उससे छोटा अल्लाहु अकबर, उससे छोटा अल्लाहु अकबर, 3 टुकड़े में 3 हिस्से में 3 अल्लाहु अकबर उन्होंने लिखा और लिख करके कहा इसे ले जा और अपने बच्चे के गले में डाल दे और एक पानी में डाल करके अपने बच्चे को पिला दे। सुभान अल्लाह, जरा आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपने बच्चे को पिला दे। अब वो शख्स आया, ताबीज अपने बच्चे के गले में लगा दिया, पानी में डाल करके पिला दिया। जैसे ही पिलाना था उसके बच्चे की तबीयत ठीक हो जाती है। सुभान अल्लाह, उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। अब देखे तिजारत कहते किसको है? आज भी कुछ लोग ताबीज की फरोख्त कर रहे हैं, ताबीज को बेच रहे हैं। अब वो शख्स क्या कहा जानते हैं कि चलो अब मेरे लिए ये आसान सा तरीका हो गया, अब हम भी कागज का टुकड़ा लेंगे और उस पर अल्लाहु अकबर बेच करके यानी अल्लाहु अकबर लिख करके गारंटी के साथ बुखार का इलाज करेंगे, बुखार का इलाज करेंगे। लिख दिया कि जिसको बुखार लगा हो आओ मेरे पास, मैं गारंटी के साथ बुखार का इलाज करूंगा। अब लोग आते रहे, ताबीज लिखने वाला शख्स लिखता रहा, ले जाने वाला ले जा रहा है।
जैसे ही सब अपने हाथ में लिया अपना घर पहुंचा, बच्चे को पहनाया, खातून को पहनाया, खुद पहना, लेकिन किसी का बुखार ठीक नहीं हुआ। कल सुबह होकर बहुत सारे लोग पहुंचे। पहुंचने के बाद जब ये देखा तो क्या देखा कि कल तक तो 2 4 5 आदमी मेरी दुकान पे आता था, आज तो काफी भीड़ आ गई है, आज तो काफी लोग मेरी दुकान पे आ गए हैं। अब ये बड़ा खुश हुआ, कहा कि अब मेरी दुकान बड़ी शान से चलेगी, अब मेरी दुकान में ग्राहक आ रहे हैं, अब हमारी कमाई ज्यादा से ज्यादा होगी। अब ये शख्स क्या कहा कि क्या मामला है, आप लोग खुश हैं, आप लोग खैरियत से हैं? तो उसने क्या कहा मालूम है कि हम लोग तो खैरियत से नहीं हैं, लेकिन आपकी खैरियत बिगाड़ कर जरूर जाएंगे, आपकी खैरियत खराब करके जरूर जाएंगे। कहा क्या मामला है? कहा आपने अल्लाह अकबर लिखा, लेकिन बुखार खत्म होना तो दूर की बात है, बदन हल्का सा ठंडा भी नहीं हुआ। बदरुल भाई ध्यान देंगे, जितने लोग बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हिम्मत का दाद देता हूं। इसके बाद एक वाकया पेश करूंगा खातूने जन्नत के हवाले से और अपनी जगह लेने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। जरा पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। अब उस शख्स ने कहा, ए अली आपने भी लिखा अल्लाहू अकबर, मैंने भी लिखा अल्लाहू अकबर। आप लिखे तो बुखार खत्म हो गया, आप लिखे तो तबीयत ठीक हो गई, आप लिख दिए तो तबीयत सही हो गई, लेकिन ए अली आप जरा ये बता दे, मैं लिखा तो ठीक क्यों नहीं हुआ? हजरत अली कहते हैं, हजरत अली फरमाते हैं, याद रखो जिस दिल में अल्लाह आ जाता है, उस दिल में जिस दिल में अल्लाह आ जाता है उस दिल से दुनिया निकल जाती है, और जिस दिल में दुनिया आ जाती है उस दिल से दुनिया निकल जाया करती है। अगर तुम चाहते हो तेरे हाथ में पावर आ जाए, तेरी जबान में पावर आ जाए, तो अपनी जिंदगी को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दो, अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दो। ठीक इसी तरीके से आपने सुना होगा, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है यानी नूर, तेरा सब घराना नूर का। एक मर्तबा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर फरमा रहे हैं, अब इत्मीनान और सुकून के साथ सुनिए और सिर्फ मुझको देखते रहिए, बहुत मजा आएगा। देखने की भी चीज है और सुनने की भी चीज है। जरा एक मर्तबा पूरा मजमा बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर फरमा रहे हैं और तकरीर के दरमियान एक जुमला बोलते हैं। वो जुमला क्या है जानते हैं? मेरे दीवानों, मेरे चाहने वालों, मेरी जात और मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई और नहीं जानता है। सुभान अल्लाह, जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। मेरी जात और मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई और नहीं जानता है। जब महफिल का इख्तिताम हुआ, सब लोग चलने लगे, सब लोग आगे बढ़ने लगे। हजरत अली बैठे हुए हैं, सब के सब चल दीजिए, हजरत अली बैठे हुए हैं। मेरे नबी फरमाते, ए अली सब चले गए, आप क्यों नहीं जा रहे हो? ए अली आप क्यों बैठे हो? ए अली आपको भी चला जाना चाहिए था। हजरत अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह, एक बात हमारे जहन में खटक रही है, या रसूल अल्लाह, एक बात हमारे दिल को बेचैन कर रही है। मेरे नबी फरमाते हैं, ए अली वो कौन सी बात है? हजरत अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप अपनी तकरीर के दरमियान आपने कहा था कि मेरी जात मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई और नहीं जानता है। या रसूल अल्लाह, जिब्रील आपके साथ है, सफर में जिब्रील आपके साथ है, हजर में जिब्रील आपके साथ है, खलवत में जिब्रील आपके साथ है, आप जहां वहां पे जिब्रील है। या रसूल अल्लाह, क्या जिब्रील को भी मालूम नहीं है? मेरे नबी फरमाते हैं, ए अली यहां तक के हजरत जिब्रील को भी मालूम नहीं है। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। हजरत अली कहते, या रसूल अल्लाह, मैं आपका दामाद हूं, या रसूल अल्लाह कम से कम मुझे बता दिया जाए कि आपकी हकीकत क्या है, आपकी जात क्या है। इतना कहना था। मेरे नबी फरमाते हैं, ए अली अगर तुम मेरा पावर देखना चाहते हो, अगर तुम मेरी हकीकत समझना चाहते हो, तो चले जा करके तुम अपनी पहले जा करके तुम अपनी अहलिया के पावर को पहले समझ ले। मेरी बेटी हजरत खातूने जन्नत का पावर समझ ले, उनकी हकीकत को समझ ले। जब उनकी हकीकत तुझे समझ में आ जाएगी तो ऑटोमेटिक मदीने वाले सरकार का पावर समझ में आ जाएगा। अल्लाहू अकबर। अगर मैं आपके पास आऊं, आने के बाद अगर कोई सवाल करूं, अगर सवाल मैं आपसे करूं, आप जवाब ना दे करके कह दे कि आप चले जाइए दिलबर शाही की बारगाह में, हम यहाँ आए, ये इशारा कर दे नौशाद साहब की बारगाह में, इसी तरीके से भगाता जाए तो फिर मामला हल नहीं होगा। लेकिन कुर्बान जाए हजरत अली पर। मेरे नबी फरमाते हैं, ए अली चले जा करके पहले खातूने जन्नत का पावर देख ले, फातिमा जहरा का पावर देख ले,
जब हजरत फातिमा ज़हरा का पावर देख लोगे तो उसी पावर में तुझे ऑटोमेटिक मोहम्मद का पावर नजर आ जाएगा, मोहम्मद का पावर नजर आ जाएगा। हजरत अली जब घर तशरीफ लाते हैं तो फातिमा क्या देखती है, मेरा शौहर है जिनके चेहरे पे मायूसी है, मुस्कुरा नहीं रहे हैं। हजरत फातिमा ज़हरा अपने शौहर को सलाम करती है और सलाम करने के बाद कहती है, ए मेरे सर के ताज, आप जब भी घर पे आते थे मुस्कुरा करके आते थे, मुस्कुराते हुए आते थे, आज क्या मामला है, आज कौन सी मुसीबत आ गई है कि आपके चेहरे पे मायूसी आ गई है, आपके चेहरे पे गमगीनी आ गई है। ए अली, आप आज कौन ऐसी बात है कि आप मायूस नजर आ रहे हैं, आप मुस्कुराते नहीं है। तो हजरत अली कहते हैं, ए फातिमा, बात ही कुछ ऐसी है, सवाल ही कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है। फातिमा कहती है, ए अली, आप बताइए तो सही, जब तक के बताएंगे नहीं तब तक के मामला हल कैसे होगा। वो लोगों जरा गौर कीजिएगा, खातूने जन्नत कॉन्फ्रेंस आपने सजाया है तो फातिमा का पावर देखते चले। और आला हजरत एक शेर कहा था कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर। आप कुरान पाक का 30 पारा पढ़ करके देखिए, पूरा कुरान पढ़ लीजिए। पूरे कुरान में कुरान मुस्तफा को नूर कह रहा है, कुरान मुस्तफा को नूरुन अला नूर कह रहा है, लेकिन फातिमा को नूर नहीं कह रहा है, हसन हुसैन को नूर नहीं कह रहा है। लेकिन हदीस का पन्ना पलट करके देखेंगे तो हदीस में ये बात है कि फातिमा भी नूर है, हसन भी नूर है, हुसैन भी नूर है, अली भी नूर है, पंजतने पाक नूर है। तो पता चला आला हजरत ने जो कहा था वो झूठा शेर नहीं है। और जो आला हजरत के शेर को ललकारे वो पहले अपना दिन देख ले कि इसलिए आला हजरत उस जात का नाम है जिन्होंने अपने हाथों में जब कलम लिया था नबी की तारीफ लिखने के लिए, नबी की तारीफ अपने कलम से लिखने के लिए, तो आला हजरत ने हाथ जोड़ करके कहा था, ए मेरे मौला, अगर तेरे महबूब की इंसल्टी ना होती तो आला हजरत दोनों हाथ से तो लिखता है, दोनों पांव से भी लिखता। सुभान अल्लाह, जरा बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह, और आवाज से सुभान अल्लाह। पीछे वाले जितने हजरात बोलिए सुभान अल्लाह। अब हजरत अली कहते हैं, नबी ने कहा, मेरी जात और मेरी हकीकत को मुस्तफा के अलावा कोई और नहीं जानता। सुभान अल्लाह। इतना सुनना था। फातिमा क्या कहती है जानते हैं? खातूने जन्नत क्या कहती है? ए मेरे सर के ताज, आप तशरीफ रखिए, मैं जो करने जा रही हूं आप उसको देखिए, आप देखते रहिए, मैं जो करूंगी आप देखेंगे, उसी में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, उसी में सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब फातिमा क्या करती है? हाथों में बदना लेती है, लोटा लेती है, पानी लेती है, वजू बना रही है। हजरत फातिमा कलाई धो रही है, हजरत अली देख रहे हैं। हजरत फातिमा वजू कर रही है, हजरत अली देख रहे हैं। हजरत फातिमा आज़ाए वजू को कपड़े से पोंछ लेती है, हजरत अली देख रहे हैं। हजरत फातिमा ज़हरा तकबीर तहरीमा पढ़ती है, हजरत अली देख रहे हैं। हजरत फातिमा ज़हरा यानी कानों तक हजरत फातिमा ज़हरा नियत बांधती है, हजरत अली देख रहे हैं। हजरत फातिमा रुकू कर रही है, हजरत अली देख रहे हैं। हजरत फातिमा सजदा कर रही है, हजरत अली देख रहे हैं। हजरत फातिमा ज़हरा एक रकात पूरी कर रही है, हजरत अली देख रहे हैं। हजरत फातिमा दूसरी रकात पूरी करती है, हजरत अली देख रहे हैं। जब हजरत फातिमा ज़हरा जब सलाम फेरती है, सलाम फेरने के बाद अपने सर के ताज से कहती है, ए मेरे सर के ताज, ए फातिह खैबर, ए अली मुश्किल कुशा, आप जरा ये बता दे, आपने जो सवाल किया था, मेरे बाबा ने जो सवाल किया था कि मेरा पावर जानने से पहले खातूने जन्नत का पावर देख लो, फातिमा ज़हरा का पावर देख लो, तो आपके सवालों का जवाब मिला है या नहीं मिला है? तो हजरत अली ने क्या कहा, आप जरा गौर से सुनेंगे। खातूने जन्नत कॉन्फ्रेंस के हवाले से खातूने जन्नत क्या है, आप उनका पावर देखें, पावर देखेंगे आपका दिल मचल जाएगा। हजरत फातिमा कहती है, ए मेरे सर के ताज, आप जरा ये बता दे आपने क्या देखा? तो अली क्या कहते हैं, ए फातिमा, जब तू वजू की मैं देखता रहा, जब तू तकबीर तहरीमा पढ़ती है मैं देखता रहा। ए फातिमा, पहली रकात पढ़ी मैंने देखा, दूसरी रकात पढ़ी मैंने देखा। ए फातिमा, जब तू वजू की अली कुछ न देखा, एक रकात की अली कुछ न देखा, दूसरी रकात अदा की अली कुछ न देखा। लेकिन ए फातिमा, जब तू तशहुद के हालत में थी, जब तुम बैठ करके जब तहियात पढ़ रही थी, तो अली के माथे की निगाहें क्या देखती है? आसमान से तेरे सर तक नूर की बारिशें हो रही है। अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खातूने जन्नत कॉन्फ्रेंस
हजरत अल्लामा सदर आलम साहब किबला। हजरत अली कहते हैं, फातिमा जब तू तशहुद के हालत में थी तो मैंने क्या देखा, आसमान से लेकर आसमान से तेरे सर पे नूर की बारिश हो रही है। इधर बारिश का मंजर हम और आप सुन रहे हैं और उधर बरेली के आका फरमा रहे हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है यानी नूर, तेरा सब घराना नूर का। एक बात है और सुनिए, कुछ लोग कहते हैं नबी के पास इल्म नहीं है, नबी इल्म नहीं जानते हैं। और एक किताब में पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोजा शरीफ पहन रहे थे, मोजा पहन रहे थे, तो उसमें एक सांप बैठा हुआ था। क्या बैठा हुआ था? सांप बैठा हुआ था। मेरे नबी जैसे ही उस मोजा को पहनने की कोशिश किए, एक चिड़िया आई और आ करके अपने पांव से उस मोजे को दबाती है और दबाकर कुछ दूर तक ले जा करके गिरा देती। सुभान अल्लाह, गिरा देती है। तो इसको कुछ लोगों ने, जिनको बदअकीदा कहा जाता है, उन लोगों ने क्या कहा कि अगर नबी के पास इल्म होता तो उस मोजा को नहीं छूते, उस मोजा को नहीं पहनते। तो आप उनसे पूछिए, अच्छा एक बात बता, नबी के इल्म पे उंगली तो उठा दिया, मेरे नबी को मालूम नहीं है, मेरे नबी को मालूम नहीं था, तो फिर उस चिड़िया को कैसे मालूम हुआ? बुलंदवाज से सुभान अल्लाह। उस चिड़िया को कैसे मालूम हुआ? तो रशीद अहमद गंगोही नहीं बताएगा, अशरफ अली थानवी नहीं बताएगा, कासिम नानौतवी नहीं बताएगा। ये जब भी बताएंगे मेरी जमात के बाअमल आलिम दीन बताएंगे। तो अल्लामा मौलवी रूम अपनी किताब मसनवी शरीफ में लिखते हैं कि जब मेरे नबी उस मोजा को पहन रहे थे तो उसमें सांप था। जैसे ही चिड़िया वहां से गुजरना चाह रही थी कि उसके बदन पे नूर का एक कतरा टपक गया, उसके बदन पे नूर का एक बूंद गिरना था। तो चिड़िया को इतना मालूम हो गया कि मोजे में सांप है। तो मेरे दोस्तों, थतिया के सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमानों, सदर आलम को कह लेने दो, जब एक चिड़िया को एक कतरा नूर मिल जाए तो उसे पता चल जाए कि मोजे में सांप है, तो जिसको रब ने सरापा नूर से पैदा किया हो, उस नबी का आलम क्या होगा? वो मेरे नबी कितना पावरफुल होंगे। बात समझ में आ गई? फातिमा भी नूर है, अली भी नूर है, हसन भी नूर है, हुसैन भी नूर है। यूं कह लेने दिया जाए पंजतने पाक नूर, पंजतने पाक नूर है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, मैंने आपको पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, पूरी कायनात के लिए। एक बात है और सुनिए, और जरा इधर वाले लोग बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए, इस वक्त तकरीर किया जाए वो भी शायर की शायरी के बाद, सन की शायर की शायरी के बाद, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है ना भाई। होता है कि नहीं होता है? तो जरा एक मरतबा बोल लीजिए सुभान अल्लाह जी, और बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। अरे हाथ उठाकर नहीं बोल सकते हैं? हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप हाथ उठाते हैं तो याद रखें, ये हाथ अगर आप किसी दुनियादार के नाम पर उठाते हैं उठाना बेकार जाएगा, अगर किसी मालदार के नाम पर उठाते हैं तो उठाना बेकार जाएगा। लेकिन याद रखें, अगर ये हाथ मुस्तफ़ा के नाम पर उठता है तो कल मैदान माशर में आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके चाहने वाले, आपके खिस्सो अकारिब आपके खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन ये हाथ कल मैदान माशर में गवाही देगा, मेरे मौला बदरुल साहब ने तेरे नबी की महफिल को सजाया था, खातूने जन्नत कॉन्फ्रेंस कराया था। वहां पे बोलने वाला कभी कुरान की बात कर रहा था, कभी हदीस की बात कर रहा था, कभी बुजुर्गों की तारीफ कर रहा था। तो वहां के लोगों ने किसी दुनियादार के नाम पर नहीं बल्कि मदीने वाले सरकार के नाम पे हाथ उठाया था। इसलिए जो नबी के नाम पे हाथ उठाता है उसका ठिकाना जन्नत हुआ करता है, उसका ठिकाना जन्नत। 2-3 मिनट और। आप जानते हैं सरकारे गौसे आजम को, सरकारे गौसे आजम को जानते हैं ना भाई? अरे बड़े पीर को जानते हैं? उनका मजार शरीफ कहाँ है? 2-3 आदमी बोल रहे हैं, अगर आप लोग वही में अगर हल्ला कर देते तो समझ जाते क्या? ऐसा महसूस होता। बगदाद शरीफ। अब उनका पावर देखिए, जब माँ पारसा होती है तो बेटा बाबा फरीद पैदा होता है। जब माँ पारसा होती है तो बेटा सरकारे नमाजी पैदा होते हैं। जब माँ नमाजी होती है
तो बेटा सरकारे सुरका ही पैदा होता है। याद रखें, सरकारे गौसे आलम, सरकारे गौसे आजम है, बचपने का आलम है। अपनी माँ की गोद में सो रहे हैं, माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर के सो रही हैं। चंद मिनट के बाद जब उनकी आंखें खुलती है तो उम्मुल खैर फातिमा क्या देखती है? मेरा बेटा, मेरा लाल मेरी गोद में नहीं है, बल्कि सिरक करके, बल्कि खिसकते हुए पैताने चला गया है और अपना होंठ मेरे तलवे पे रख करके सो रहा है। सुभान अल्लाह। और बुलंदवा से माँ से मोहब्बत है तो आवाज से, माँ के तलवे पे अपना होंठ रख करके सो रहे हैं। अब तस्वुर में आकर के सरकारे गौसे आजम की बारगाह में अर्जी पेश किया जाए, मेरे सरकारे गौसे आजम, दुनिया के हर एक कौम का बच्चा माँ की गोद में सोने को रोता है। हर एक कौम का बच्चा, चाहे अमीर घराने का हो, चाहे गरीब घराने का हो, चाहे मुस्लिम घराने का हो, चाहे जिस धर्म के मानने वाले हो, हर एक कौम का बच्चा अपनी माँ की गोद में सोने को तड़पता है। एक गौसे आजम, क्या आपको आपकी माँ की गोद में सुकून नहीं मिला? क्या आराम नहीं मिला? क्या आपको इत्मीनान नहीं मिला? तो सरकारे गौसे आजम ने जो जवाब दिया है आजकल के नौजवानों के लिए पैगाम है। याद रखें, अगर आपने इस बात पर अमल कर लिया तो आप यहाँ भी कामयाब रहेंगे और यहाँ से इंतकाल करेंगे तो वहां भी कामयाब रहेंगे। सरकारे गौसे आजम ने कहा, दुनिया वालों, जब तूने सवाल किया है तो सवाल का जवाब लेते जा। जवाब ये है कि मैं अपनी माँ के तलवे पर अपना होंठ रख करके इसलिए सो रहा था कि मदीने के सरकार ने फरमाया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और जिसने माँ के कदमों को चूम लिया गोया कि उसने जन्नत को चूम लिया, गोया कि उसने जन्नत को चूम लिया। और मेरे नबी फरमाते हैं, जिसने मेरे रोजे की जियारत कर लिया उसकी शिफात मेरे ऊपर लाजिम है। अब यहीं से कोई गरीब खड़ा होकर के कहेगा, या रसूल अल्लाह, जो अमीर है, मालदार है, पैसा वाला है, वो तो आपके रोजे की जियारत कर लेगा, जन्नत का हकदार बन जाएगा, जन्नती हो जाएगा। लेकिन या रसूल अल्लाह, अगर कोई लाचार हो, कोई गरीब हो, जिसके पास इतनी रकम नहीं है कि वो मदीना शरीफ को चला जाए, इतनी रकम नहीं हो कि वो मक्का मदीना को देख ले, तो या रसूल अल्लाह, क्या वो जन्नती नहीं होगा? क्या वो जन्नत में नहीं जाएगा? तो मेरे नबी ने जो पैगाम दिया था, 1 मिनट की बात है, आप सुनिए, और इस बात को सुन करके पूरा मजमा अपनी माँ के नाम पर जरा बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया कि अगर तेरे पास पैसा नहीं है, कुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है, तो तुम अपने घर में 4 दीवारियों के अंदर, अगर तेरे घर में तेरी बूढ़ी माँ है तो अपनी माँ के तलवे को चूम लो, सिद्क दिल से, खुश मिजाजी से माँ के कदमों को चूम लो। अगर माँ के कदमों को चूम लेते हो तो तुझे मदीना का सवाब मिल जाएगा, और बाप की पेशानी को चूम लेते हो तो तुझे काबा का सवाब मिल जाएगा। पता चला हम मदीना गए नहीं लेकिन मदीना चूमने का सवाब मिल रहा है, हम काबा गए नहीं लेकिन काबा का सवाब मिल रहा है। तो अगर हम चाहते हैं अपने घर में रह करके काबा और मदीना का सवाब कमा ले तो अपने वालिदैन को खुश कर ले, वालिदैन खुश है तो मेरे लिए दुनिया में ही जन्नत है। शायर ने कहा है, जब भी मेरी कश्ती सैलाब में आ जाती है, जब भी मेरी कश्ती सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। और जिसके दिल में नबी की उल्फत है, साथ उसके खुदा की रहमत है ये फरमान सरवरे आलम, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबी व तूबू इलैह। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम फाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।